अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1। बेसिकली आपको मैं स्टार्ट करने से पहले बस ये बताती चलूँ कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है। फार्माकोग्नोसी आपके पास क्या है? प्लांट्स की स्टडी। आप किस तरीके से प्लांट्स को स्टडी करके उनके फिजिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करके किस तरीके से उससे ड्रग ऑब्टेन करते हैं। बेसिकली ये आपके पास क्या होता है? नेचुरल ड्रग आप किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी के मुताबिक डेफिनेशन देखें तो वो ये कहती है, द स्टडी ऑफ द फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल ड्रग्स and their chemical constituents as well as the search for new drugs from natural sources। ठीक है। मतलब कि जो भी आपके पास नेचुरल ड्रग है उसके फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी करना है कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हम उस ड्रग को यूज करके किसी भी डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास फार्माकोग्नोजी में ये स्टडी आ जाती है कि आप नेचुरल सोर्सेज से आप किस तरीके से ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जो फार्माकोग्नोसी का वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, ड्रग, एंड नोसिस मतलब नॉलेज। तो फार्माकॉन और नोसिस मतलब कि टुगेदर दे विल मेक फार्माकोग्नोसी। इसका मतलब क्या होगा? ड्रग का नॉलेज। अब फार्माकोग्नोसी की जो टर्म थी वो सबसे पहले किसने यूज की थी? ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्कैमेट इन 1811 एंड 1815 बाय सिडलर इन अ वर्क। अगर हम बात करें तो ओरिजिनली क्या है कि 19th सेंचुरी के दौरान या आपकी जो 20th सेंचुरी का स्टार्ट था उसमें फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड टू डिफाइन द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन व्हिच डील्स विद द ड्रग्स इन देयर क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म। तो फार्माकोग्नोसी बेसिकली क्या था? उस जमाने में जो टर्म ये यूज होती थी वो डिफाइन करती थी ब्रांच ऑफ मेडिसिन को जो कि डील करती है ड्रग्स के साथ इन देयर क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म। मतलब कि आपके पास जो ड्रग है वो अपनी ओरिजिनल हालत में, बिल्कुल प्योर अपनी ओरिजिनल हालत में, किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग से ना गुजरी हो, उसके लिए हम फार्माकोग्नोसी का वर्ड जो है वो यूज करते थे। अब फार्माकोग्नोसी की अगर स्कोप की बात की जाए तो फार्माकोग्नोसी आपके पास क्या है? ये ऐसी ब्रांच है which deals with the biological, biochemical and economic features of natural drugs and their constituents. It also deals with the study of classification of crude drugs to know about the class of the drug। मतलब कि फार्माकोग्नोसी ऐसी ब्रांच है जो बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, इकोनॉमिक फीचर्स को डील करती है। इसके अलावा ये किसको डील करती है? क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को, कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, एवेल्युएशन एंड अडल्ट्रेशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स। इन सब को भी डील करती है कि कैसे आप कोई भी प्लांट कल्टीवेट करते हो, फिर उसको कलेक्ट करते हो, फिर उस प्लांट को ड्राई करते हो, स्टोर करते हो, प्रिजर्व करते हो, फिर उससे आप जो है वो दवाई बनाते हो, उसकी पैकिंग करते हो, उसकी एवेल्युएशन होती है। एवेल्युएशन में क्या होता है कि इस दवाई या इस प्लांट के अंदर कौन से केमिकल्स मौजूद है। फिर इसके अलावा प्लांट हार्मोन्स आ जाते हैं, उनकी स्टडी, और कौन से हार्मोन्स ग्रोथ और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उनकी स्टडी। फिर उसके बाद एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्रिपरेशंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ एलर्जी। अब एलर्जन, अगर किसी प्लांट से एलर्जी है या अगर आपको एलर्जी है, लेट सपोज, ठीक है, तो आप उस प्लांट से एलर्जिक प्रिपरेशंस कैसे बना सकते हो? अक्सर आपने देखा होगा पोलन से लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम टेस्टिंग के लिए पोलन का जो आपके पास सोल्यूशन होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं टू डायग्नोज के इस पेशेंट को पोलन से एलर्जी है या नहीं। इसके अलावा आप क्या करते हैं कि एलर्जी को ट्रीट करने के लिए भी, एलर्जी के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पता है कि एंजाइम्स भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्लांट से आ जाते हैं। ये हम यूज़ करते हैं टू क्योर एंड मैनेज द डिजीजेस कॉज बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। मतलब एंजाइम की डेफिशिएंसी से आपके पास जो डिजीजेस हो रही हैं उनको क्योर कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं।
पॉइजनस प्लांट्स टू प्रिवेंट पॉइजन। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि पॉइजनस प्लांट्स को भी आप डील कर सकते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी भी आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि उन प्लांट्स को यूज़ करके आप लोग कोई एंटीडोट भी बना सकते हैं, जिससे अगर फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी में कोई जहर फैल गया है तो आप उस पौधे को इस्तेमाल करके उस जहर के असर को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे प्लांट्स हमारे लिए, हमारे पास पॉइजन्स को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हर्बल ड्रग्स हैं, जो कि आपको पता है कि ये जो जड़ी बूटियों की जो दवाइयाँ होती हैं, इनका यूज़ भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो ये सारा कुछ किस वजह से पॉसिबल है? ये सारा कुछ फार्माकोग्नोजी की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपके पास था स्कोप फार्माकोग्नोजी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2, विच इज़ नेम्ड एज क्रूड ड्रग्स, और इसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।